अच्छा बच्चों चुप चुप शाबाश खामोश। जी मोहतरम इधर आइएगा। अभी हम ना स्पेसिफिक के बारे सी है बच्चों, अभी हम स्पेसिफिक वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इधर देखें जी, क्या था जी, इफ एन एंटिटी, ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। If an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a, बोलो शाबाश, qualifying asset, the entity shall determine borrowing cost eligible for, बोलो शाबाश, क्या था एलिजिबल फॉर, क्या था कंपनी ने फिर ये देखना है जी, क्या था फिर एंटिटी ने ये देखना है जी कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट ऐसी है कि जिसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना, जो एलिजिबल है फॉर कैपिटलाइज, और एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन डेट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड। कहता जी वो जितनी अमाउंट जो है ना वो एक्चुअली कौन से वाली बच्चों, जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो क्या है एक्चुअल, जो बोरोइंग कॉस्ट है, टोटल नहीं बल्कि कौन सी बच्चों, जो कि टोटल नहीं, टोटल में तो बच्चों वो वाली भी आ जाएगी ना जिसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना। कहता लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस क्या करना बच्चों आपने, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना, ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग। बात समझ आई बच्चों? ले सर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस एक दफा पढ़ा दिया, दोबारा शायद पढ़िएगा भी ना आप, कोई मसला नहीं है। ये बच्चों इसको मैं पेंडिंग कर पी ले सर। अब आए प्यारे दोस्तों जनरल बोरोइंग पे, किस पे आना है बच्चों, जनरल बोरोइंग। अब जनरल बोरोइंग क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ये जनरल बोरोइंग क्या है बच्चों, बोलो। लोन, आप सुनना जी, सुनना बच्चों सुनो, बिजनेस के पास, एंटिटी के पास एक लोन नहीं होता, बहुत सारे लोन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारी चीजों के लिए लोन की जरूरत होती है ना, तो बहुत सारे लोन जो होते हैं ना वो होते हैं, और बच्चों वो किसी एक पर्पस के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा लोन जो कि किसी खास मकसद के लिए, और वो मकसद है क्वालिफाइंग एसेट, तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है, वो क्राइटेरिया सामने रख के। सही है बच्चों? अच्छा, अगर बहुत सारे लोन है बच्चों, बहुत सारे लोन हैं और मुख्तलिफ जगहों पे क्या हो रहे हैं बच्चों, इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चों, इस्तेमाल हो रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों उस पर जो आने वाली बोरोइंग कॉस्ट है वो सारी की सारी कैपिटलाइज नहीं होगी, बल्कि 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 हम देखेंगे कि इसमें से कितना हिस्सा ऐसा है जो कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए क्या हो रहा है बच्चों, इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ उस पोर्शन को हमने क्या करना है, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज करना है। क्या करना है बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब इसका क्राइटेरिया देख लें बच्चों, जनरल लोन, क्या बच्चों, जनरल बोरोइंग्स। अभी हम किसकी बात करने लगे हैं बच्चों, जनरल बोरोइंग्स की। किसकी बच्चों, जनरल बोरोइंग्स। अब जरा सुनिएगा, हमें क्या चाहिए जनरल बोरोइंग्स में से, बोलो शाबाश, जनरल बोरोइंग्स में से हमें क्या चाहिए बच्चों, बोलो। हमें वो अमाउंट चाहिए जो कि हमने कैपिटलाइज करनी है। सही है बच्चों जी? इधर हमने लिखना जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो शाबाश, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोइंग्स, जो हमने क्या करना है, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज करना है, जो कि हमने क्या करना है। वो बात समझ आई? अब इसका तरीकाकार क्या होगा, प्लीज बात सुनिएगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, लोन आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। बच्चों ये वो वाला लोन ही नहीं है, ये तो बहुत सारे लोन्स हैं। क्या है बच्चों, अब जरा सुनना गौर से, हमने ये देखना है, हमने कहना, हमने ये देखना है बच्चों कि इतने सारे लोन्स हैं, उसमें से कोई एक अमाउंट जो कि हमने उन लोन्स में से, मिसाल के तौर पे लोन ए, लोन बी, लोन सी, लोन डी, लोन ई, बच्चों 5-7 किस्म के लोन्स हैं, हर किसी की अमाउंट क्या है बच्चों, डिफरेंट। हमने एक एक ना पोल बनाया, क्या बनाया हुआ है बच्चों, वो लोन्स की अमाउंट बच्चों इस डिब्बे में डालते हैं। जिधर जिधर बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है बच्चों, उस डिब्बे से हम क्या करते हैं, पैसे निकालते जाते हैं, पैसे निकालते जाते हैं। पैसे क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस तो है नहीं उसका, स्पेसिफिक पर्पस होता तो हम उसके ऊपर नाम लिख देते जी, इस पर्पस के लिए इसने इस्तेमाल होना है। जिस तरह हमारे पास एक रजिस्टर है, जिस तरह FAR का रजिस्टर बेचारा कॉस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लॉ में भी इस्तेमाल होता है, टैक्स में भी इस्तेमाल होता है, यतीमों मिस्कीनों गरीबों की तरह, वो ऐसे ही है ना। इस तरह बच्चों हमारे पास क्या है जी, एक डिब्बा, क्या है बच्चों, एक पूल है, क्या है बच्चों, उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हैं, लोन ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया। अब उसमें से थोड़े थोड़े पैसे करके क्या करते जा रहे हैं, जिधर जिधर बिजनेस को जरूरत है बच्चों, उधर उधर क्या करने हैं, बोलो शाबाश, इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से हमें
जरूरत पड़ी बच्चों किस चीज की, बोलो शाबाश, क्वालिफाइंग एसेट के लिए हमने इस डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले, क्या किए बच्चों? अब वो लोन की एक्चुअल अमाउंट नहीं हो सकती बच्चों, वो लोन ए की कितनी अमाउंट है, बहुत सारे लोन है, हमने कहना जितनी अमाउंट हमने इस डिब्बे में से निकाल ली, यानी हमने कहना कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमने जितनी अमाउंट इस डिब्बे में से निकाल ली, हम इधर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन पेमेंट। क्या बच्चों? इधर जनरल लोन के लिए प्यारे दोस्तों, जनरल लोन इधर देखो, ये जनरल लोन जिस रेट पे मैंने लोन लिया ना बैंक को, मैंने उसी रेट पे देना है, लेकिन ये क्राइटेरिया किसके लिए है? जनरल लोन को कैपिटलाइज करने के लिए। समझ नहीं रहे मेरी बात? तो समझ रही है ना, लोन मैंने बैंक से लिया, मिसाल के तौर पे किसी ने लिया जी लोन ए, और जी वो ले लिया मिसाल के तौर पे मिजान बैंक से, तो सही है बच्चों, या ABC बैंक से ले लिया, 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, बैंक को उसी रेट पे देना है। लेकिन मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कैसे करना जनरल लोन के लिए, उस पोल से जितने पैसे हमने कंस्ट्रक्शन के लिए निकाले वो अमाउंट पकड़नी है, मल्टीप्लाई बाय आपने करना है कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बच्चों? अब ये कैपिटलाइजेशन रेट क्या, जरा सुनिएगा, कैपिटलाइजेशन रेट है जी वेटेड एवरेज रेट। क्या? अब लोन ABCD, अब 7-8 किस्म के लोन हैं बच्चों, इन सब का कोई एक रेट निकालोगे, क्या करोगे? देखो ना, सबको एक रेट पे ले आओगे, सबको एक वेटेड एवरेज रेट के ऊपर ले आओगे, सबको क्या करोगे बच्चों आप लोग एक वेटेड एवरेज रेट पे ले आओगे, ताकि बच्चों जो भी पैसे इस पोल में से निकले हैं बच्चों, उन सब का रेट क्या हो जाए बच्चों? एक हो जाए। जितनी की वो, भाई आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, जितनी कंस्ट्रक्शन से पेमेंट की वो भाई दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है सर जी? मल्टीप्लाई करना है कैपिटलाइजेशन रेट से। किससे करना है बच्चों? ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आपको होंगी गिवन, क्या होंगी बच्चों? ये आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए प्यारे दोस्तों आपको करनी पड़ेगी वर्किंग 1, और आपको आगे मल्टीप्लाई प्यारे दोस्तों करना पड़ेगा किसके साथ? टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड कैसे निकालना है? अब ये टाइम पीरियड कैसे निकालना है जी? आपसे मैं 2 बातें पूछूंगा, आपने मुझे जवाब दे देना बच्चों। अब ये टाइम पीरियड कैसे निकालना है? पहली स्टेटमेंट गौर से सुननी है, जिस दिन लोन ABCD लिया उस तारीख को पकड़ना है और ले जाना है उसे जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या ईयर एंड आ गया। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है? या दूसरी वाली, हमने लोन ABCD की तारीखों को नहीं देखना, हमने देखना है पेमेंट किस दिन कर रहे हैं जनरल लोन में से वो तारीख, और मल्टीप्लाई कर देना है इससे, और टाइम पीरियड के लिए जिस दिन पेमेंट की है उसको ले जाना है जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या फिर ईयर क्या हो गया? एंड हो गया, जो अर्लियर हुआ। बताएं पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी स्टेटमेंट सही है। कौन से वाली स्टेटमेंट सही है भाई? ये स्पेसिफिक लोन की तरह का नहीं है, स्पेसिफिक लोन तो था ही इस मकसद के लिए, जितना लोन आया था वो मैक्सिमम पोर्शन कैपिटलाइज ही होना है। ये तो पता नहीं 1000 किस्म, ये तो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। जितनी पेमेंट आपने करनी है बच्चों, किसके लिए बच्चों? बोलो शाबाश, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको मल्टीप्लाई करना है सारे लोन्स का वेटेड एवरेज एक रेट निकलेगा। क्या होगा बच्चों? और भाई उसको फिर टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। इधर टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? कंस्ट्रक्शन की तारीख से लेकर, बोलो, कंस्ट्रक्शन पेमेंट से लेके, बोलो शाबाश, प्रोजेक्ट, बोलो शाबाश, प्रोजेक्ट कंप्लीशन या स्लैश ईयर का एंड। क्या ख्याल है बच्चों आपका? और बात समझे हो? चलो करो, नोट करो, शाबाश, नोट करो, अभी क्वेश्चन करते हैं, नोट करो, नोट करो। और समझ गए हो? नहीं समझे? नोट, मजे की बात, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट income in case of there is no concept of capitalization of temporary investment income in case of बोलो जनरल बोरोइंग्स या लोन। ओके बच्चों,
नहीं समझे? यस सर। ओ ठीक है जी, ओ ठीक है बच्चों, ओ ठीक है, लें जी। तो भाई फिर अगर जनरल लोन वेला पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते? पता नहीं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते? उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते। कहां लेके जाना है उसको बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेस्टमेंट इफ एनी, क्या? इन्वेस्टमेंट मेड ऑन जनरल लोन, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन जनरल लोन, investment if any made on general loan should be बोलो शाबाश, ओहो सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्यों, क्या मिस है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड ऑन जनरल लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एन इनकम इन, बोलो शाबाश, इन प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया बच्चों? याद रहेगा? नहीं समझे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ एनी, अगर कोई आपने, वैसे तो भाई वैसे तो बात ये है कि जनरल लोन पे इन्वेस्टमेंट ना शादोनादरी होती है। इतने पैसे हों तो फिर क्या उसका नाम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी है, ये तो और बड़े मसले होते हैं इसमें। ये तो पैसे बहुत ज्यादा जगहों पे लग रही होती हैं, तो बचता ही कुछ नहीं है। अगर कभी हो तो उसकी बच्चों इनकम कहाँ जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस में। डन हो गया जी? और डन हो गया। अच्छा, अभी ना मैं आपको इसका सवाल नहीं करवाऊंगा, क्यों? अभी आज स्पेसिफिक लोन पड़ा है तो वो मिक्स हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखेंगे बस, सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखेंगे बस। ठीक है बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखेंगे अभी बस जी। वो ठीक है, इधर देखें, ये नोट कर लिया सबने? अब हेडिंग दे दें जी कैपिटलाइजेशन रेट की, किसकी बच्चों? इधर आ जाए बल्कि, हेडिंग दे दें बच्चों कैपिटलाइजेशन रेट की। लें सर जी, लो बच्चों। ओए दानिश, हाँ? जी आगे सब बच्चे इधर। ये जुमे के बाद नहीं आए ना, इनकी शक्लें मुझे याद हैं अच्छी तरह, इनसे निपटेंगे इंशाल्लाह सख्ती से, ये तबका भी नहीं बचेगा जी। अच्छा बच्चों, आपको, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें मशवरा दिया आज छुट्टियों में नहाने का 2-3 दफा? अच्छा, नहाने के बाद ये तेरे हालात हैं, तो जब नहीं नहाएगा तो फिर क्या होगा जी? 7/12 पे मशवरा दिया था, समझ आ गई 7/12 की? चलो इधर आओ बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट। सबसे पहले इधर सुनना बच्चों, लोन, इधर सुनना, सुनने तो सुनना बच्चों, लोन टाइप क्या बच्चों? ए बी सी डी, कितने गई सी? अच्छा ठीक है, ये आपने इस तरह ना लिख देने हैं ए बी सी डी, मतलब लोन के नाम होंगे ना, या इधर यहाँ बैंक्स के नाम होंगे ना, फैसल बैंक, मिजान, सही है बच्चों, नाम लिख देना। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, उसके बाद भाईजान आपने लिखना है प्यारे दोस्तों, आपने लिखना है जी अमाउंट, क्या? नहीं समझे? फिर आपने अमाउंट लिख देनी है, और डन डन डन। जनरल लोन सर जी अगर हुआ ही एक लोन, अल्लाह के बंदो अगर एक लोन हुआ तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत है, फिर वेटेड एवरेज रेट निकालने की जरूरत है, फिर वही कैपिटलाइजेशन रेट है बच्चों जी। अच्छा बच्चों आगे जी, लोन अमाउंट, आगे आपने लिखना है लोन
इधर आपने लिखना है पीरियड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये पीरियड आउटस्टैंडिंग किस बला का नाम है अभी समझाता हूं आपको। फिर क्या लिखना है जी, लोन। अब मेरी बात सुनना एक दफा, ये मरासमुना बाद में करना, इधर देखो एक दफा। लोन अमाउंट को आपने कहना है ए, क्या? पीरियड आउटस्टैंडिंग को कहना बी। लोन अमाउंट को आपने पीरियड आउटस्टैंडिंग से कर देना है बच्चों मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा लोन आउटस्टैंडिंग। मेरी बात समझे बच्चों? इसका मतलब समझा दूं अभी। इसका मतलब ये होता है जी हमारे वाले, अच्छा कैपिटलाइजेशन रेट जिंदगी में एक दफा निकाल लिया वो नहीं, हर साल का अपना अपना कैपिटलाइजेशन रेट होगा। ये क्या बात हुई? यही बात है बच्चों। एक साल के अंदर जो पैसे उस डिब्बे में पड़े हैं, मिसाल के तौर पे 2025 है, 6 जगह से लोन आया, 26 के अंदर 2 जगह से और लोन आ गया, 2027 में 3 जगह से और लोन आ गया। बच्चों ये तो कैपिटलाइजेशन रेट हर दफा क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, चेंज होगा। और हर बैंक का अपना अपना नॉर्मली रेट होता है बच्चों, और समझ रहे हो? ये तो हर साल आपको निकालना पड़ेगा, ये हर साल का अपना अपना होगा। क्या बच्चों? एक दफा निकाल लेंगे बस और डन डन। इसका लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि हमारे वाले साल में ऑन एवरेज ये लोन जो है ना, ये कितनी देर आउटस्टैंड रहा। क्या नहीं समझे? समझ आएंगे। इधर आ गया बच्चों, C इज इक्वल टू, C कैसे आएगा? नहीं समझे बच्चों? पीरियड आउटस्टैंडिंग में ना मंथ आएंगे बटा बटा बटा, क्या जी? लोन आउटस्टैंडिंग। फिर प्यारे दोस्तों आप, अच्छा अब आपका काम आगे शुरू हो गया बच्चों। लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, क्या? फिर आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है ना जी। इसका थोड़ा सा तरीका जरा फॉर्मेट जरा चेंज करवाया मैंने। इधर आएगा बच्चों इंटरेस्ट, ये हर बैंक का अपना अपना होगा ना, फिर ही वेटेड एवरेज करेंगे ना भाई, और समझ रहे हो? था खत्म हो गई, कोई नहीं मैनेज करो। इंटरेस्ट रेट क्या बच्चों जी? फिर क्या हुआ जी? फिर आएगा इंटरेस्ट, अगले सफे पे बना ले जी। आगे क्या है, आगे बताता हूं अभी। नहीं अच्छा अच्छा, बस इधर तक इधर तक इधर तक इधर, ऐसे ही बोलते हैं ना जी। इधर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर देखें, इधर आपने नहीं नकलें उतारनी किसी की जी। इधर देखें, इधर लोन टाइप क्या बच्चों? अब मेरी बात सुनो गौर से, बना लिया आपने बच्चों? देखो इधर, फिर ये डी होगा बच्चों, और ये क्या होगा? फिर लोन आउटस्टैंडिंग को मल्टी, अच्छा ये वही शक्ल बनेगी ना, ये वही शक्ल बनी ना, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय ये। अब बेवकूफों की तरह मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड नहीं करना, खोते हो वो टाइम पीरियड इधर हमने कर लिया हुआ है, और ठीक है ना? नहीं समझ रहे आप? इसको यही समझो, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय ये। चलो क्लेम करना नहीं है ऐसे जी। इधर देखो डी, ई कैसे आएगा? सी मल्टीप्लाई बाय डी, डन और डन जी। भाई मेरे अब आप आ जाएं, तो बन गया। लो बच्चों इधर आए, ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर 6 नजर आ रही है? आ रही है बच्चों? ओए आ रही है बच्चों? पेज नंबर क्या है जी? 53। HBL से लोन आया बच्चों, नेशनल बैंक और PICIC, वे गूगल पे देख लेना, मैं बैंक्स में काम थोड़ी करता रहा हूं। इधर देखें HBL, HBL और जी बस ठीक है, तुक्का ना लगाए। पाकिस्तान इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जी, ये देख लें क्या बनता है, मुझे नहीं इसका पता बच्चों। लोन अमाउंट बता दें, आंखें खोल के बताएं कितना कितने का लोन है बच्चों, जल्दी बोलें। हैं? ओहो किधर गया? ओए होए होए, अच्छा आप इसको 1000 में कर लें, क्या ख्याल है? 1000 में जरा आसान, 10 15 20, 10 और कितना, और कितना, ओके
अब बच्चों आंखें खोलो, आंखें खोलो बच्चों, साल के एंड देखो, साल के एंड देखो। इस सवाल में तो उसने बताया ही नहीं है ना प्रोजेक्ट एंड का, तो साल के एंड देखो, साल, इस साल के एंड क्या है 30। अच्छा ये तो एंड है, क्या है बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ओए गुड्डू, मैं ना इधर देखो, मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, थोड़ा इधर करके जरा था मैनेज करते हैं था 31 दिसंबर 2000, इसके साथ कंपैरिजन करना है बच्चों आपने। बताओ कितने महीने रेलिवेंट है, 6 बटा, भाई ये 6/12 होगा ना, इधर 10 से 3/12 और इधर 11 से लेके इधर तक पीरियड आउटस्टैंडिंग आगे। सर कैसे आए ऑनलाइन वालों, सर कैसे आए, सर कैसे जी, 1 जुलाई आंडा, 1 जुलाई आंडा, 1 जुलाई, 1 जुलाई आंडा, इधर 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 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने, क्या बच्चों, इधर जी, फर्स्ट अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर और 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर, 2 महीने बच्चों। ओके ले सर जी, लो भाई आंखें खोल के, आंखें खोल के। अभी मैंने आपको बताया था यार, ये देखो ना, इधर देखो, अभी आपको जो सूल लिखवाया सेम वही है बच्चों, इसलिए ये जो नोट्स लिखवाए जाते हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो है ना भाई, इधर देखो कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये अभी मैं आपको ना कैपिटलाइजेशन रेट निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये कैपिटल सॉरी, अभी मैं आपको ना बोरोइंग कॉस्ट निकालना नहीं सिखा रहा, तो इसके साथ मिक्स नहीं करना, मुझे लगा शायद वो है, इसको इग्नोर करें अभी। ये जब हम निकालेंगे ना बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन जनरल लोन, वो तब आएगा इधर। अभी हम ये पॉइंट नंबर 2 कर रहे हैं बस, ऐसे ही है ना, वर्किंग 1 कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा अब मुझे बताओ इधर क्या आएगा, 6/12, इधर और मल्टीप्लाई करते जाएं, और बच्चों चले जल्दी बता दें बच्चों, 5000 इधर है, इधर हुए 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 टेट्रा 3 जी, कितना बच्चों, अच्छा जी टेट्रा 3 जी। अब इधर इधर देखें, इधर टोटल करें, इसका टोटल करें 12083, 12083, ठीक है जी। अच्छा बच्चों 12083, इंटरेस्ट रेट बताएं बच्चों, हर किसी का अपना अपना होगा, इसको टोटल करना है, उसका टोटल बेशक लोन अमाउंट का ना करें, इसका करना है जी। बताएं इंटरेस्ट रेट बताएं, किधर गया यार, 13 12 15, 13 12 15, 13 12 15, चलो करो बच्चों, लोन आउटस्टैंडिंग को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई, अपना अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, चलो आगे 4, आगे जाए जी, हाँ जी डन बच्चों, और डन ओए, डन डन डन, इधर देखें गुड्डू, इधर हमने ये जो लोन आउटस्टैंडिंग है ये है जी, ये लोन आउटस्टैंडिंग है, हमारे वाले साल में कितना लोन आउटस्टैंड ऑन एवरेज, और ये क्या है, ये एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं है, ये तो आपने क्या जी हमारे वाले साल में कितना बनता है ना, टोटल पूरे साल का तो नहीं निकाला ना, आउटस्टैंडिंग का निकाला, किसका निकाला। अब इधर देखो बच्चों, मुझे ना ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी एवरेज चाहिए ना। बच्चे पता क्या करते, कहते सर इतना काम क्यों कर रहे हैं, 13 + 12 + 15 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज आ गई। ओए खोते हो, ये वेटेड एवरेज नहीं है, ये सादा वाली एवरेज है, हमने वेटेड एवरेज करना है जी। अब क्या करें, ये निकाल लेना, बताओ देखो इधर ये डी है ना, डी, ये डी कैसे आएगा, इधर देखो डी कैसे आएगा, आप क्या करेंगे बोलो, E डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ये डी निकालना है ना, तो बच्चों इधर देखो, इधर ये डी निकालना है, क्या होगा
ई इधर जाके ये सी इधर नीचे जाके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई आएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और वैसे भी आपको रेट चाहिए ना, तो सिंपल है बच्चों, इतनी बड़ी अमाउंट डिवाइड बाय दिस तो हो नहीं सकता, तो छोटी वाली अमाउंट 1600 डिवाइडेड बाय 12083 मल्टीप्लाई बाय 100 बताएं 13.2024। तो समझ गए हो? नहीं समझे क्या? समझ गए हो? 13 पॉइंट बोलो ना, नहीं समझे? ओ ठीक है, और ठीक है बच्चों, 13.24% डन। और डन हो गया, नहीं समझे तो समझ गए हो जी? ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे। हाँ जी 2-3, हाँ क्या हुआ? इधर देखना जरा बच्चों, ये देखो इधर उन्होंने ना आपको ये लिख के बताया कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा। कहते हैं टोटल इंटरेस्ट इस कॉलम से जो आ रहा है डिवाइड बाय टोटल लोन की अमाउंट, ये नहीं, ये आउटस्टैंडिंग, ये जो वेटेड एवरेज लोन है, और समझे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100 डन। बस आपने सीधा ये वाला पकड़े और इससे डिवाइड कर दें, ये वाला डिवाइड बाय दिस, ये जवाब आ जाएगा डन। और डन है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन भी तो करना है ना। चलो आप एग्जांपल 7 का जस्ट क्या निकाल के आइएगा, वेटेड एवरेज रेट। आगे क्वेश्चन ना करना, समझ आ रहे तो कर लेना, देख लेना, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट पढ़ने थे बच्चों। चले मंडे जैसे आपके। अच्छा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने, कितने खुश है। इधर देखें, इधर इधर रिवीजन प्लान बच्चों। ओए चुप हो जाए, चुप हो जाओ, सुनना बच्चों गौर से, ऑनलाइन वाले सुनो। आपका टर्म टेस्ट कब है FAR का? नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट है ना। पाकिस्तान डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर आप सुनना जरा, रिवीजन प्लान बच्चों। इस वाले वीक में हमने नॉर्मली जो कवर किया ना, वो IS क्या था 20, IS और IS 36 भी थोड़ा सा। अच्छा आपने करना क्या बच्चों, आपके पास सोल्यूशन आ गया वो चांद लिमिटेड वाले का जो आपका टेस्ट हुआ था, वो लाजमी रिवाइज कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है IS 20 के लाजमी आपने देखने हैं बच्चों। उसके बाद प्यारे दोस्तों IS 20 का वो रीपेमेंट वाला क्वेश्चन याद है आपको? एक था शार्क लिमिटेड, एक और भी है, नहीं शार्क लिमिटेड IS 36 में है। दिस्तगिल लिमिटेड वाला क्वेश्चन इस दफा करवाया है, वो लाजमी। इंडस फार्मा वाला क्वेश्चन, वो भी IS 20 में पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, वो भी लाजमी करके आना है, कर लेंगे इंशाल्लाह। ये जितने पास पेपर के क्वेश्चन हैं ये लाजमी आपने देख के आने हैं, कर लेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है शायद, यहाँ 2-3 है क्वेश्चन बैंक का IS 20 का, वो जिसमें वो हाँ जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, वही एक में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 3 और 4, वो कराओगे बच्चों। और कौन सा मेन क्वेश्चन था इधर? एक्सट्रैक्ट वाला तो दिस्तगिल हो गया ना, और कौन सा था भला? एक वो कौन सा था, शार्क था, कौन सा था वो जिसमें एक्सट्रैक्ट बनाने थे? सुमेरियन भी था शायद, वो तो उसमें है मेरा ख्याल IS 36, वो IS 36 में है, लेकिन वो भी रिवाइज कर लेना, वो भी सही है, सही है। और चांद लिमिटेड भी IS 36 का सवाल ही है। हाँ जी, अगर आप ये कर लोगे तो टर्म टेस्ट की हो जाएगी। अच्छा अगर आप ये कर लोगे ना बच्चों, ये जो आपको रिवीजन प्लान देता रहा हूं हर वीक, अगर आप यही सवाल करोगे, यही इंशाल्लाह रिवीजन, यही क्या है बच्चों बोलो, अभी से टर्म टेस्ट की तैयारी शुरू करो, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों कितनी तैयारी हमारी है। मेरी बात समझे बच्चों, और समझे हो? ये जो हमारा ना बच्चों, इधर देखो, सुनो ओए सुनो, ये जो हमारा ये 5वां स्टैंडर्ड है, इसमें से ना पहले की स्कीम तक 35 नंबर का पेपर आता था, कितने मार्क्स का? लेकिन अगर IS 16 को साथ शामिल करें तो 10 का नंबर और ऐड कर लें, इतने इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड्स, ये वाले जो IS 16, IS 20, IS 36, 23 और 40। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।